उत्तराखंड के पहाड़ों में एक ऐसा खजाना छिपा है जिसकी कीमत सोने चांदी से भी ज्यादा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक किसी को नहीं पता था कि वो खजाना आखिर कितना बड़ा है। जी हां, आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य से जुड़ी हुई है। कल्पना कीजिए, हिमालय की गोद में बहते हजारों झरने, पहाड़ों के बीच कलकल करती गाढ़ गधेरे और वो जलधाराएं जिनसे गांवों की प्यास बुझती है, खेती को जीवन मिलता है और जिनके भरोसे सदियों से पहाड़ का जो जीवन है वो चलता आया है। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि उत्तराखंड में आखिर ऐसे कितने झरने हैं, ऐसे कितने गाढ़ गधेरे हैं, कितने जल स्रोत अभी जिंदा हैं और कितने दम तोड़ने की कगार पर पहुंच चुके हैं? चौंकाने वाली बात यह है कि आजादी के लगभग 8 दशक बाद भी सरकार के पास इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन अब देश में पहली बार ऐसा शुरू हुआ है कि एक ऐसा मिशन जो इतिहास को रचने जा रहा है और इस मिशन का केंद्र बना है देवभूमि उत्तराखंड। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं ईटीवी उत्तराखंड की वेबसाइट पर प्रकाशित एक डिटेल रिपोर्ट के आधार पर, जहां खुलासा हुआ कि उत्तराखंड में झरनों और गाढ़ गधेरों की पहली व्यापक गणना की जा रही है। जी हां, पहली बार, यानी पहली बार सरकार ये जानने निकल पड़ी है कि पहाड़ों में जीवन देने वाले ये प्राकृतिक जल स्रोत आखिर कितने हैं। और जो शुरुआती आंकड़े इसमें सामने आए हैं उन्होंने सभी को हैरान कर दिया है। अब तक 42,553 से ज्यादा झरनों का रिकॉर्ड तैयार किया जा चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। विशेषज्ञों का यहाँ पर मानना है कि ये संख्या जो है वो और भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अभी जंगलों में मौजूद हजारों जल स्रोतों की गिनती बाकी है। यानी पहाड़ों के भीतर छिपा जल का साम्राज्य शायद हमारी कल्पना से भी बड़ा है। आपने अक्सर सुना होगा कि उत्तराखंड में पानी का संकट बढ़ रहा है, गांव खाली हो रहे हैं, झरने सूख रहे हैं, खेती बंजर हो रही है। लेकिन असल समस्या कितनी बड़ी है इसका सही अंदाजा किसी के पास नहीं था। यही वजह है कि भारत सरकार के सहयोग से उत्तराखंड का लघु सिंचाई विभाग एक विशाल डेटाबेस को तैयार कर रहा है। मोबाइल ऐप से लोकेशन दर्ज की जा रही है, हर झरने की जियो टैगिंग हो रही है, जल प्रवाह की स्थिति रिकॉर्ड की जा रही है और ये भी यहाँ पर देखा जा रहा है कि कौन सा स्रोत खतरे में है। यानी पहाड़ का हर बूंद पानी अब सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होने जा रहा है। और यहाँ एक और बड़ा खुलासा हुआ है। हिमोत्थान संस्था के भूवैज्ञानिकों का दावा है कि पिछले 10 सालों में बड़ी संख्या में जल स्रोत प्रभावित हुए हैं। कई झरने पूरी तरह गायब हो चुके हैं, कई की सांसें उखड़ रही हैं और जहां खेती किसानी कम हुई है वहां जल स्रोतों के खत्म होने की रफ्तार और ज्यादा तेजी से देखी गई है। अब जरा सोचिए, अगर पहाड़ का पानी ही खत्म हो गया तो गांव कैसे बचेंगे, खेती कैसे बचेगी और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाली पीढ़ियां इन झरनों को सिर्फ किताबों में पढ़ पाएंगी? इस सर्वे ने एक और चौंकाने वाली तस्वीर को सामने रखा है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा झरने अल्मोड़ा जिले में मिले हैं, करीब 9600 से ज्यादा। इसके बाद चमोली और फिर टिहरी और इसके बाद उत्तरकाशी का नंबर आता है। अब ये आंकड़े साबित करते हैं कि उत्तराखंड आज भी प्राकृतिक जल स्रोतों पर टिका हुआ है, लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन, अनियोजित विकास और बदलती जीवन शैली इन प्राकृतिक स्रोतों पर लगातार दबाव बढ़ा रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये अभियान केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं है। केंद्र सरकार पूरे देश में प्राकृतिक जल स्रोतों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना चाहती है। यानी पहली बार भारत ये जान पाएगा कि उसके पास कुल कितने प्राकृतिक जल स्रोत मौजूद है, कहां पानी सुरक्षित है, कहां संकट है और किन इलाकों में तत्काल संरक्षण की जरूरत है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले वक्त में यही डेटा देश की जल नीति तय करेगा। यानी आज जो सर्वे हो रहा है वो कल करोड़ों लोगों की प्यास बुझाने की योजना का आधार बन सकता है। और शायद यही वजह है कि इसे केवल एक सर्वे नहीं बल्कि जल सुरक्षा की दिशा में सबसे बड़ा मिशन माना जा रहा है। क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड के झरनों को बचाने के लिए और बड़े कदम उठाए जाने चाहिए? क्या जंगलों में मौजूद जल स्रोतों की भी तुरंत गणना होनी चाहिए? और क्या जल संरक्षण को अब राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दिया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि लोग समझ सके कि पहाड़ का पानी केवल उत्तराखंड की ही नहीं बल्कि पूरे देश की धरोहर है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।